प्रश्न है हमारे सामने साइन कंक्लूजन से संबंधित कथन लिखा हुआ है। उस देखो, प्रतीकों के उक्त नियमानुसार निम्न कथनों के कौन से निष्कर्ष सत्य है। ये दे रखे हैं इस सिचुएशन के अनुसार, उक्त लिखा हुआ ना, इस नियम के अनुसार ये कथन है और ये इसके निष्कर्ष लिखे हुए हैं, जिसमें से कौन से निष्कर्ष है वो सत्य है वो बताना है। दो निष्कर्ष क्या ये सत्य है कि नहीं वो बताना है। तो पहले देखो V स्टार W, कथन क्या है, V स्टार W ये लिखा हुआ है। हमारे पास तीन स्थिति होती है साइन की, छोटा, बड़ा या क्या कहते हैं बराबर, ये तीन स्थिति होती है साइन की, ये तीन स्थिति होती है। फिर ये कह रहा है कि V स्टार W, अब देखो मुझे स्टार यहां मिल रहा है, अब यहाँ A और B है, उसकी जगह क्या लिख दो V और W, और यहाँ पे भी V और W लिख दो आपस में, बस इतना सा ध्यान रखो। जैसे A स्टार B का अर्थ A B से बड़ा नहीं है, वैसे V स्टार W का अर्थ V W से बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ V और W चल रहा है। V W से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं करना है, या तो छोटा या बराबर करना है। बड़ा तो नहीं है तो इसका मतलब या तो छोटा या बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि V, अब देखो छोटे के लिए तो V की ओर बाण आएगा, और W ऐसा कैसा, अब या बराबर भी करना है, बराबर के लिए नीचे अंडरलाइन खींच दो, बराबर के लिए तो अंडरलाइन आ जाएगी, छोटे के लिए बाण V की ओर आएगा। फिर आगे क्या है, W डेल ये H, अब ये वाला निशान किधर है, ये रहा। ए बी की जगह अब क्या रखना है, W और H रखना है। ए बी की जगह W और H, W H से न तो बड़ा है और न ही छोटा, न तो बड़ा और न ही छोटा, इसका मतलब बराबर होगा, तो हमें बराबर रख दो, W बराबर H, यहां रख दी मैंने स्थिति। ठीक है, ये वाली तो उसकी थी और ये वाली मैंने इसकी की स्थिति। अब अगला क्या है, h@i, h@i। अब एट द रेट कहाँ, यहाँ रहा, इसका अर्थ क्या था, ए बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अब ए बी की जगह एच आई रखेंगे, यहाँ एच आई, और यहाँ पे भी एच आई रखेंगे, बस। h@i का अर्थ है एच आई से छोटा नहीं है, छोटा तो नहीं करना है, इसका मतलब बड़ा या बराबर ये करना है। बड़ा करना है तो अब बड़ा करने के लिए इसको बड़ा करेंगे तो ये सामने वाले को बाण मारेगा, और आगे क्या है, आई है, और बराबर के लिए नीचे निशान अंडरलाइन का, बस ऐसे लेनी है स्थिति। अब ये लास्ट से शुरू करना है, ये स्थिति क्या है वो वैसे की वैसे लिख दो ऐसे। ठीक है, पीछे से शुरू किया, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, और ये ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे खत्म हुई है तो वापस पीछे से ये एच है, एच और डब्ल्यू के बीच में क्या है, बराबर है, तो एच और डब्ल्यू के बीच में ये बराबर। फिर अब ये स्थिति यहाँ से चलेंगे उल्टा, ये डब्ल्यू यहाँ पे था, अब ये डब्ल्यू इधर दे रखा है, डब्ल्यू और वी के बीच में कैसा निशान है वैसा का वैसा लिख दो, जैसा ये ऐसा है, इक्वल टू लेस देन है, तो वो का वो यहाँ लिखा, और ये रहा वी जैसा दे रखा है लास्ट में वी। ये एक स्थिति मैंने बना दी इन सब की। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, डब्ल्यू और एच, ये रहा डब्ल्यू बराबर है वो एच, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों तो बराबर है, डब्ल्यू और एच। तो फिर आगे कह रहा है एच और आई या तो बराबर है या फिर एच आई को बाण मार रहा है। तो एच और आई में दो स्थिति है, या तो ये दोनों बराबर है या फिर एच आई को बाण मार रहा है, मतलब एच आई को हरा देता है, आई की ओर बाण लग रहा है। इधर क्या स्थिति है, या तो ये दोनों बराबर है, लो या तो ये दोनों बराबर होंगे, या फिर ये बाण इसको मार रहा है या फिर इसको ये बाण मार रहा है, तो ये मतलब ये स्थिति है, या तो ये दोनों बराबर है या फिर डब्ल्यू वी को हरा देता है, एच और आई या तो बराबर है या फिर एच आई को हरा देता है, लेकिन डब्ल्यू और एच आपस में बराबर है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे दो दो स्थिति आई इन दोनों के बीच। अब एक स्थिति यहाँ वी, अब देखो निष्कर्ष देखते हैं, वी स्टार आई और आई स्टार डब्ल्यू। स्टार का अर्थ क्या है, ये रहा स्टार, यहाँ पे ए बी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, वी आई लिखेंगे। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं करना है, इसका मतलब छोटा या बराबर है। अब छोटा या बराबर है, इसका मतलब छोटे के लिए ये निशान इधर आएगा बाण, और बराबर के लिए ऐसा, और आई इसमें भी स्टार ही है, तो वैसी की वैसी स्थिति इसमें भी। अब ये दोनों सही है कि नहीं है ये पता करना है भाई। छोटे के लिए बाण खुद की ओर लगेगा, बराबर के लिए नीचे अंडरलाइन करनी है, और इसमें भी स्टार था इसमें भी स्टार ही है, इसलिए इन दोनों को लिख के वैसा का वैसा निशान इसमें ऐसे। अब इन दोनों में से देखना है कि क्या ये दोनों सत्य है कि V और I या तो बराबर है या फिर V को बाण लगेगा। V और I में देखो V और I बराबर तो हो सकते हैं, बराबर तो है देखो, लेकिन V
आई है वो वी को बाण मारेगा क्या? आई वी को बाण मारेगा ये तो का ही नहीं है, क्योंकि वी की ओर बाण लग रहा है क्या भाई? ये देखो, ये कह रहा है कि आई वी को हरा सकता है कि आई और वी आपस में बराबर है, या तो देखो नीचे ये जो अंडरलाइन होती है इसका मतलब होता है थोड़ा देखे तो बराबर है, या फिर क्या है वी को बाण लगेगा यानी वी हार जाएगा आई के द्वारा। तो बराबर तो मुझे तीनों में दिख ही रहा है। अब आई है वो वी को हराएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू और एच तो आपस में बराबर है, एच आई के बराबर है या एच आई को हराता है, डब्ल्यू वी के बराबर या फिर डब्ल्यू वी को हराता है, ये बात कही है। लेकिन आई वी को हराएगा ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं है इसमें। तो बराबर तो हो सकते, बराबर तो है, या तो बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन हराने की बात तो ये वाले निशान तो बैठेगा ही नहीं ना, ये वाला तो आई वी को कैसे हराएगा? ये ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट वाला तो, यानी ये गलत है। अब आई और डब्ल्यू के बीच देखते हैं, आई और डब्ल्यू या तो ये बराबर होने चाहिए, आई किधर है और डब्ल्यू किधर है, ये दोनों हाँ बराबर है, ये बात है। या फिर क्या स्थिति है, डब्ल्यू आई के ऊपर बाण मार रहा है, मैं डब्ल्यू आई को हराएगा कि नहीं हराएगा ये चेक करना है, डब्ल्यू आई को हराएगा कि नहीं हराएगा। ये दोनों बराबर है, देखो इसको मैं यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये इसकी सीट यहाँ ले सकता है तो डब्ल्यू आई के बराबर भी हो सकता है और डब्ल्यू आई को हरा भी देगा। ये स्थिति हुई कि नहीं हुई? डब्ल्यू आई के बराबर हो जाएगा या फिर डब्ल्यू है वो आई को हरा देगा। ये वाला डब्ल्यू आई के ऊपर बाण मार रहा है और डब्ल्यू आई के बराबर है, तो डब्ल्यू आई के बराबर है और डब्ल्यू आई को बाण मार रहा है, ये स्थिति सही हो सकती, ये स्थिति एकदम राइट है क्योंकि ये इसकी जगह बैठ सकता है। या फिर देखो कि ये दोनों बराबर है तो इसको मैं अगर 10 बाण दूं तो इसको भी 10 बाण ही दूंगा, क्योंकि इसके पास भी 10 बाण है, इसके पास भी 10 बाण है, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। फिर एच और आई या तो बराबर है तो इसका मतलब इसके पास 10 बाण है, या फिर एच आई को हरा देता है इसका मतलब या फिर इसके पास 9 बाण है। दो स्थिति है, तो ये दोनों तो बराबर है तो दोनों के पास समान बाण है, 10 बाण इसके पास 10 बाण इसके पास। आगे क्या था, एच और आई या तो बराबर है इसका मतलब इसके पास 10 बाण है तो इसके पास भी 10 बाण होंगे, या फिर एच आई को हरा देता है तो इसका मतलब इसके पास 9 बाण ही होंगे। दो स्थिति में बाण है इसके पास, तो दो स्थिति में। अब बात ये आई कि भाई अब डब्ल्यू और आई के बीच में दर्शाना है। डब्ल्यू के पास तो फिक्स है कि 10 बाण ही है, ये रहे 10 बाण, और आई के पास या तो 10 बाण है या 9 बाण है। अगर 10 बाण होंगे तो दोनों बराबर है तो ये बराबर की लाइन, अगर 9 बाण है तो डब्ल्यू इसको हरा देगा तो डब्ल्यू आई को हरा रहा है, ये था तीर, ये तो है बराबर का निशान, और या फिर डब्ल्यू आई को हरा रहा है तो आई की ओर बाण लग रहा है, इसका मतलब ये स्थिति सही है, और इसका मतलब ये स्थिति सही है तो फिर केवल निष्कर्ष टू सत्य है, ऑप्शन बी राइट है।